तो पिछले बार क्या क्या पढ़े थे वो सब समझ में है ना, या फिर से रिकॉल करते हैं? अच्छा, कम से कम शब्दों में, ठीक है। बाकी लोग बताइए, परसेंटेज जो स्टार्ट किए थे उसमें किसी को डाउट है पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसमें से? कैसे फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन या फिर डेसिमल्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों में अगर डाउट है तो बताइए। या फिर परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। ये किसको बनाओ तो? तो जल्दी सॉल्व करके बताओ हमको। और आगे? सब लोग बताओ जी। इसको सॉल्व करो। फोर्टीन परसेंट। बाकी सबको समझ में आ रहा है? एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए, किसी को डाउट है तो फिर पूछ लीजिए। हाँ बोलो। हाँ समझ में आ गया, 14 मतलब समझ में आता है। तो चलो आज प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बता सकते हो प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है? कोई भी। मुनाफा घाटा। और कोई? हाँ चलो ठीक है। अब इसमें आता है एक सीपी आता है, सीपी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। तो तब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्या है? जैसे कोई भी सामान को हम खरीदे तो वो क्या होगा? मतलब किसी भी सामान को अगर खरीदा या कोई दुकानदार बेचा तो वो क्या होगा? सीपी कहलाएगा। और एसपी क्या होगा? कोई सामान को अगर हम बेच दिए तो एसपी कहलाएगा, ठीक है ना? इतना तक क्लियर है? अब गेन क्या होता है बताओ? ये तीन चीज आता है आपका परसेंट के अंदर में। उसके बाद आपका इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, एस आई और सी आई। तो पहले ये तीन चीज हम लोग क्लियर करते हैं। बताओ गेन क्या होता है? मुनाफा, फायदा। और? हाँ जी। तो ये सब प्रॉफिट होता है। तो देखो, अगर
एस पी माइनस सी पी करेंगे तो ये क्या निकलेगा, हमारा यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा, निकलेगा ना। ये क्लियर है पहले। सी पी माइनस अगर एस पी किया तो यहाँ से क्या होगा, लॉस निकलेगा। ये दो पहले नोट करो, पहले समझ लो। अगर कोई सामान को हम 20 रुपया में खरीदे और 25 में बेचे, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा। और मान लो किसी सामान को अगर हम 20 रुपया में खरीदे हैं और 25 रुपये में खरीदे और 20 रुपये में बेचे हैं, तो क्या होगा, वहाँ घाटा होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा 5 रुपये का, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो पहले देखो एस पी माइनस अगर सी पी करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट हमारा निकलेगा। और दूसरा सी पी माइनस एस पी अगर किए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अगर हम लोग किए तो क्या निकलेगा, हमारा लॉस निकलेगा। तो ये दो फॉर्मूला जल्दी से नोट कीजिए एक बार। नोट कर लिए। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, हाँ, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो निकालोगे कैसे बताओ। हाँ बोलो। हाँ, और लॉस परसेंट इक्वल टू एल बाय सी पी इंटू, तो यहाँ पे क्लियर है ना, देख लो फिर से एक बार। क्लियर है सबको। अमिया क्लियर है जी, अदिति आपको क्लियर है, सब क्लियर है ना। क्या नीतीश सर, देखो जिसका थोड़ा धुंधला आ रहा है उसको थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है उसके मोबाइल में। चलो ठीक है, तो इसी तरह नेट बचाव के रखोगे तो फिर फायदा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दें, दे देना। हाँ क्वेश्चन की बारी है। हाँ जी बोलो। तो स्कूल में क्या क्या हो गया आप लोग का, चैप्टर 4 में क्या है। तो एक्सपोनेंट में कहीं डाउट था, पढ़ा तो दिए थे, बताओ कहीं डाउट है एक्सपोनेंट में। देखो भाई, सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹7200, अमिया लॉसेस 10%, फाइंड द सीपी ऑफ द वॉशिंग मशीन। ठीक है, हंसना नहीं है, तो चलो बताओ।
एक मिनट हल्ला नहीं करना, सबको सॉल्व करने तो। नहीं जी, गलत है, फिर से सॉल्व करो। नहीं नहीं, अच्छे से सॉल्व करो, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो क्या? हाँ, प्रॉफिट बता रहा है। हम सीपी पूछे हैं भाई, क्वेश्चन में देख लो। देखो हम, अगर वो बेचता है वॉशिंग मशीन को 7200 में, तो अमिया को क्या होता है, 10% का लॉस हो जाता है जब वो बेचता है इतने में, ठीक है। तो बोल रहा है कि सीपी कितना है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था वॉशिंग मशीन का। अब समझ में आया क्वेश्चन? मान लो अगर ये मार्कर हमारा 20 रुपये का है, इसको हम 10 रुपये में बेच दिए, तो हमारा कितना, कितने का नुकसान होगा, 10 का। तो वही अगर आप, तो वही आपको सीपी निकालने बोला जा रहा है कि इसका सीपी क्या था वॉशिंग मशीन का। प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा आपको इसमें। कितना है ना? नहीं नहीं, फिर से ट्राई करो। अदिति बना रही हो? भाई क्वेश्चन को पहले समझो। मान लो आपके पास एक बाइक है, या आपके पापा का जो बाइक है वो अगर न्यू बाइक लिए हैं शोरूम से अभी रिसेंटली में, तो वो अगर उस बाइक को बेचेंगे तो कस्टमर क्या बोलेगा, आपका बाइक 2 दिन का पुराना हो गया। सीधा क्या करेगा, 2000 रुपया कम करेगा बाइक का। तो उसमें आपके पापा का क्या होगा, नुकसान होगा ना जी, लॉस होगा। तो अगर आपको हम बोले कि बताओ उसका सीपी क्या था उस बाइक का, क्या कीजिएगा, कैसे निकलेगा बताइए? कैसे प्रोसीड कैसे कर रहे हो पहले बताओ। अदिति कुछ सोच रही हो आप? अच्छा, बाकी लोग को करने तो पहले। पहले सीपी को एक्स मान लो, मतलब सीपी को एक्स मान लो। कॉस्ट प्राइस तो आपको पता नहीं है, समझ रहे हो? हेलो, पहले सीपी एक्स मान लो, समझे? आपको कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है ना। तो पहले सीपी मान लो एक्स, और अब क्या करना, एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस लॉस होता है ना। लिख लेना फॉर्मूला, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, ठीक है। अदिति बोलो, आपसे कैसा प्रोसीड्यूर, मतलब प्रोसेस क्या है आपका, कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो बताओ। बा- नहीं नहीं, अदिति को पूछ रहे हैं, एक अदिति नाम की है स्टूडेंट। हाँ जी, चलो बताएं हम, बताते हैं। कितना आ रहा है बोलो ना। 8000 आएगा। हाँ सर।
अरे चेक करते हैं सर। देखो पहले सीपी को क्या मान लो, लेट द सीपी बी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया पहले? क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है और वही हमको निकालने बोला जा रहा है। यहाँ तक डाउट? किसी को डाउट है यहाँ? अब दिया हुआ क्या है मेरे पास? एसपी दिया हुआ है 7200 और लॉस परसेंट दिया हुआ है हमको 10% दिया हुआ ना लॉस। ये चीज दोनों दिया हुआ, देख लो एक बार क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो लॉस परसेंट दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी लिखे थे बोर्ड में, याद है कुछ? जब लॉस परसेंट दिया हो ना तो एस पी इक्वल टू करो सी पी माइनस लॉस। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट करना पहले। तो यहाँ से क्या होगा देखो, ये 7200 रहेगा एस पी का, नवनीत देखो ये फॉर्मूला देखो पहले, एस पी इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। ठीक है ना, तो देखो एस पी की जगह 7200 इक्वल टू सी पी। तो सी पी क्या माने थे हम लोग, एक्स, एक्स फिर क्या है माइनस लॉस, तो एक्स माइनस सी पी इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब लॉस इंटू एक्स होगा। तो यहाँ पे आप क्या करना, जितना लॉस है तो क्या है, लॉस 10% है, तो यहाँ से 10% ऑफ एक्स निकाल लो। एक बार देखो आप करके इसको पूरा सॉल्व करो, देखना आ जाएगा। 10% ऑफ एक्स निकाले तो कितना आएगा? पहले इस चीज को पहले सॉल्व करके हमको बताओ कितना आ रहा है। 1/10 आ रहा है। कैसे निकालते हैं? 10% ऑफ एक्स पहले निकालोगे तो क्या होगा, 10x/100 होगा। ये x क्या मल्टीप्लाई होगा ना 10 के साथ। उसके बाद सुनो, उसके बाद देखो यहाँ x भी तो है, ये माइनस में है ना इसके साथ, x माइनस 10% ऑफ x। समझ में आ रहा है पहले कुछ? समझाते हैं। देखो 7200 रहेगा एज इट इज, तो x माइनस 10/100 इंटू एक्स होगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 0 0 कट जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, x माइनस x/10 आएगा। अमिया नवनीत समझ में आया जी? देखो 7200 इक्वल टू ये 10/100 जब किया तो 1 0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस x/10 बचेगा। यार तो अब देखो जब 7200 इक्वल टू x माइनस x/10 को जब सॉल्व करेगा तो यहाँ से क्या आएगा, x के पास कुछ नहीं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, आएगा ना। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x। तो क्या होगा 7200
इक्वल टू 9x/10। अब सॉल्व करो। अब सॉल्व करके देखो, अब होगा सॉल्व। $8,000 सबका आया? सबका आया जी? अन्नू आपका आया? आपका आपका नाम अन्नू है? देखो हम सॉल्व कर दे रहे हैं, जिसका सॉल्व नहीं हो रहा है। तो 7200 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो 7200 इंटू 10 हो जाएगा, इक्वल टू 9x। तो जब x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 7200 इंटू 10/9। तो यहाँ से 9 8 जा 72, यहाँ से x का वैल्यू आपका आएगा 8000। तो ये सीपी क्या था, वो उस वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस था 8000 रुपया। समझे? रब करें इसको? यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन बनाना। रब कर दे इसको, या एक बार नोट करो जल्दी से। नोट हो गया सबका? हाँ दे रहे हैं, क्वेश्चन ही दे रहे हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। समझ रहे हो? चलो सॉल्व करो। इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल is ₹80 and SP is ₹100, then find the profit and profit। बाकी सब लोग को बताने दो। बाकी सब लोग को बताने दो। तो दूसरा क्वेश्चन है, कृष्णा सोल्ड अ मोटर बाइक फॉर ₹15,000, लॉसिंग 25%।
अगर कृष्णा 15,000 में कोई मोटरसाइकिल को बेचता है तो 25% का उसको लॉस होता है। तो बोल रहा है सीपी निकालने के लिए बाइक का। हाँ 20,000। चलो आगे सब लोग को बनाने दो। अदिति सॉल्व हुआ? ठीक है कीजिए। हो गया? सबका हो गया? बाकी लोगों का? बना देती? हुआ सबका सॉल्व? बताओ या फिर बताएंगे? इसका सबका आंसर आया है? इस क्वेश्चन का बताओ आदित्य, कितना आया? 20 रुपये और 25%। किसका किसका ये चीज आया बताओ? हाँ हाँ वो लिख दिया मैंने। आदित्य आया इतना आपका? और सेकंड का? हाँ चलो वेरी गुड। ब्लर है? ओके मैं देख रहा हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ।
हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। चलो, अब दिख रहा है। तो क्वेश्चन में डिक्टेट करता हूँ। अ डीलर बायज अ रिस्ट वॉच फॉर ₹240। एक डीलर है, वो एक रिस्ट वॉच खरीदता है ₹240 में, और एंड स्पेंड ₹35 ऑन इट रिपेयर। और उसके बाद क्या करता है, ₹35 स्पेंड करता है घड़ी के ऊपर में रिपेयर करने के लिए। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹330, अगर वो उस घड़ी को ₹330 में बेचता है, तो बोल रहा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ होगा, वो पूछ रहा है। तो एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, कितना आया? ना, फिर से सॉल्व करो। । 30% नहीं आएगा? हाँ, 330 था। हाँ, 20%। और किसी का आया 20%? किसी और का 20% आया है? अभिज्ञान आया जी? हाँ, बनाओ। अदिति, कैसे सोच रहे इस क्वेश्चन को, कुछ बताओ। हाँ हाँ हाँ, निकालो।
हाँ जी। नहीं, सुन तो रहे थे। हम्म। महंगा चेयर है। पता नहीं। तो चेयर कौन सा था, देखे हो? पंचायत वेब सीरीज देखे हो क्या? पंचायत वेब सीरीज। एक वेब सीरीज है, पंचायत नाम है, समझे? तो उसमें क्या होता है ना, चेयर की वजह से ही शादी छोड़ देता है। बोलता है वो चेयर, व्हील चेयर मिलेगा मुझे तभी शादी करेंगे। तो उसी तरह का कुछ होगा यहाँ। उसको शादी करना था ना, लड़का था, डिमांड था उसको व्हील चेयर का, मरना नहीं ना था। देखो क्वेश्चन हम बताते हैं। अ बिजनेसमैन परचेज अ चेयर इन ₹27900 and sold that chair in ₹28800. Find overall profit percent और loss percent। हाँ, 2 मिनट क्या, 5 मिनट ले लो। अदिति बना पहले का क्वेश्चन? सॉल्व नहीं हो रहा, 20% आएगा उसका। इजली तो कट जाएगा, 55 आया था ना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? तो 55/275 कर दो, यहाँ से आ जाएगा। देखो हम बता दे रहे कैसे होगा। अरे हम इसको नहीं बता रहे, ये वाला चीज बता रहे हैं। आ गया ना? चलो नेक्स्ट ट्राई करो। ट्रैक्टर में आएगा, देखना, थोड़ा घबराना नहीं है। सेकंड वाले का। यस। सब 80 मिलना चाहिए। क्या क्या करके बनाए बताओ। हम्म। चलो सही है, बाकी लोग को ट्राई करने दो।
अब एक क्वेश्चन थे हंसने वाला तुम लोग को। अ, 100/31%। आ गया ना? हाँ 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 हाँ, वैसे ही करना था। अब एक क्वेश्चन देते हैं, अच्छे से सोच के बनाना, ठीक है, घर पे। तो ना बने तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। हाँ हाँ। टाइम कितना हो गया? अच्छा। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं। ठीक आ रहा ना? तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। 17 chairs and 18 tables. Total cost rupees 1975. If 18 chairs and 17 tables, total cost rupees 2350. Find the difference between cost of one table and one chair. ये जो जितना जल्दी हमको सॉल्व करके भेजेगा वो आके हमसे कैडबरी या फिर मंच ले जाना ऑफिस में से नेक्स्ट डे। जो जितना जल्दी भेज सकता है, आज भेजो कल भेजो, पूरा टाइम है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना इस पे, बनेगा। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नोट कर लिए हो? और सबसे पहले स्कूल का बुक का एक्सरसाइज जरूर बनाना, नहीं तो स्कूल में नंबर कम आ जाएंगे लॉकडाउन में। तो घर पे अभी कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि स्कूल का क्लास कर रहे हैं सर, आप लोग का भी क्लास कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिलता है। घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करो और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो।
समझे? कैसे हो जाता है? हाँ। तो एक दो दिन होता है ऐसा, हम लोग के साथ भी होता है। तो हम जानते हैं आपका दर्द किस दिन होता होगा। ऐसा एक मंडे होता होगा और दूसरा वेडनेसडे होता होगा। यही दो दिन आपका ये सब कहानी बनता होगा, है ना? तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट लाइफ में दर्द आपको झेलना पड़ेगा अगर कुछ अच्छा करना है तो। समझ रहे हो? कुछ बनना है ना फ्यूचर में। थोड़ा थोड़ा सा तो दर्द सहना पड़ेगा ना। अब इतने दिन भर घर में रहते हो तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जो बना के भेजेगा वो हमसे ऑफिस में आके ले जाना।